रावण के दादा पुलत्स्य ऋषि की प्रसिद्धि। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। महर्षि पुलत्स्य भी पूर्व समय के ऋषियों की भांति ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। ये भी अपनी तपस्या, ज्ञान और दैवी संपत्ति के द्वारा जगत के कल्याण में लगे रहते थे। इनका प्रभाव इतना अधिक था कि जब एक बार अपनी दुष्टता के कारण रावण को कार्तवीर्यार्जुन के यहाँ बंदी होना पड़ा था, तब उन्होंने उनसे कहा कि इस बेचारे को मुक्त कर दो, और इनकी आज्ञा सुनते ही वह सहस्त्रबाहु सहस्त्रार्जुन, जिसके सामने बड़े बड़े देवता और वीर पुरुष नतमस्तक हो जाया करते थे, इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सके। इनके तपोबल के सामने बरबस ही उनका सिर झुक गया और सहस्त्रार्जुन ने पुलत्स्य ऋषि की बात मान रावण को छोड़ दिया। पुलत्स्य की संध्या, प्रतीचि आदि कई स्त्रियां थीं और दत्तोली आदि कई पुत्र हुए थे। यही दत्तोली स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं की एक पत्नी हवन से विश्वश्रवा हुए थे, जिनके पुत्र कुबेर, रावण आदि हुए थे। हवन से विश्वश्रवा मुनि का जन्म हुआ था। ये योग विद्या के आचार्य माने जाते थे। ऋषि पुलत्स्य ने ही देवर्षि नारद को वामन पुराण की कथा सुनाई थी। जब पराशर क्रोध में आकर राक्षसों के नाश के लिए एक महान यज्ञ कर रहे थे, तब वशिष्ठ के परामर्श से पुलत्स्य का अनुरोध मानकर उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया, जिससे महर्षि पुलत्स्य ऋषि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद से समस्त शास्त्रों का पारदर्शी बना दिया। ऋषि पुलत्स्य भगवान के अवतार ऋषभ देव ने बहुत दिनों तक राज्य पालन करने के पश्चात अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य देकर जब वन गमन को गए, तब उन्होंने महर्षि पुलत्स्य के आश्रम में रहकर ही तपस्या की थी। ब्रह्मा के सर्व तत्वज्ञ पुत्र ऋभु से तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले निदाद इन्हीं महर्षि पुलत्स्य के पुत्र थे। ये अब भी जगत की रक्षा दीक्षा में तत्पर हैं और संसार में यत् किंचित सुख शांति का दर्शन हो रहा है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। महाभारत और पुराणों में भी इनकी पर्याप्त चर्चा होती रही है। तो ये थी रावण के दादा पुलत्स्य ऋषि की प्रसिद्धि। वो बहुत ही महान ऋषि थे, उनसे सभी डरते थे, सभी देवतागण, देव दानव मानव सभी, और उनकी बात का उल्लंघन कोई भी नहीं करता था। वो बहुत ही तेज और प्रतापी थे। इस तरह से यह कथा यही संपन्न होती है।